वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तक हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर लिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी वीडियो है। तो आज हम आ जाते हैं 5th पे, जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही एविएशन का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्या आता है? एयर का मतलब था एयर, जो एयर ट्रैफिकिंग होती है ना। एयर ट्रैफिक का मतलब होता है प्लेन्स, ठीक है, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने वाटर कर लिया, फूड कर लिया, लेबर भी कर लिया, तो अब ये ज़रूरी है इंटरनेशनली हम अगर कोई फ़्लाइट यहाँ से श्रीलंका के लिए लेंगे तो हमें पूरे इंडिया से जाना पड़ेगा, या कोई USA से मतलब नेपाल के लिए जाएगा तो उसको इंडिया से कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए एक ये नेसेसिटी बन गई कि एविएशन को भी एक रेगुलेट करें। तो इसलिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन आया। ये मैनेज करती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है। और ये जो है शिकागो कन्वेंशन पे फॉर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकागो कन्वेंशन पे, और ये UNO की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, ठीक है। अब तक जितने भी हमने फॉर्म किए तो वो मोस्टली 1994-1995 में एजेंसीज फॉर्म हो रही हैं। सेम वेज 1994 में ही ये भी फॉर्म हुई। इसके 193 मेंबर्स हैं, और एक इंडस्ट्रीज ग्रुप्स जो होते हैं वो भी इससे एग्रीमेंट कर सकती हैं। और ये एविएशन स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस को, प्रैक्टिस को जो है उन पे एग्रीमेंट्स करती है और इन्होंने बना रखे हैं। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो है सब्सटेंस ऑफ एन इकोनॉमिक एंड मेंटेनेबली, एक इकोनॉमिकली मेंटेन करना, एफिशिएट करना, सेफ करना, सिक्योर करना इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल सिविल एविएशंस को, कि इन्वायरमेंटली भी ठीक हो और वैसे भी ठीक हो। मेंबर स्टेट्स जो हैं ये वो सब पॉलिसीज़ को इंश्योर करती हैं कि उनकी कंट्री में सिविल एविएशन ऑपरेशन एंड रेगुलेशन जो है वो सेम रहें, सेम स्टैंडर्ड्स पे रहें, ग्लोबल नॉर्म्स पे रहें। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का इशू हो जाता है, तो अगर बात हो तो कि ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की किसी भी फ़्लाइट को हम अपने यहाँ से उड़ने ही ना दें अपने ऊपर से, क्योंकि वो तो हमारी हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक रेगुलेशंस हैं जिनको हम सबको इंटरनेशनली फॉलो करनी पड़ती, क्योंकि हमारी इंडिया की फ़्लाइट्स भी तो ऐसे एयर में जाएंगी ना। तो इसलिए ये एक रेगुलेशन है, ऑपरेशन है जो इन्होंने मेंटेन किया है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है ICAO के वो है मॉनिटरिंग एज वेल एज जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड मैनी एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स परफॉर्मेंस मैट्रिक, सेफ्टी बनाना एयर नेविगेशन की, प्रोड्यूसिंग ग्लोबल प्लान्स टू कोऑर्डिनेट मल्टीलेटरल स्ट्रेटजीज, ठीक है, मल्टीलेटरल स्ट्रेटजीज को कोऑर्डिनेट करना। एंड इन द एरिया ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग स्टेट सिविल एविएशन एंड ओवरसाइट कैपेबिलिटीज। ICAO हैव अ सेवरल कंपोनेंट बॉडीज। ICAO की कंपोनेंट बॉडीज हैं जिस पे ये काम करती है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है असेंबली 3 साल में हर बार एक मिलती है और अपने डेलीगेट सब लोग मिलके जो है वर्क करते हैं। दूसरी है काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें 33 मेंबर स्टेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको असेंबली इलेक्ट करती है, और फिर उसके बाद आते हैं टेक्निकल मैटर्स के लिए काउंसिल अपॉइंट होती है जो नेविएशन कमीशन को करती है। कमिटीज़ हैं इसकी, जो वेरियस कमिटीज़ हैं जो डिफरेंट उन पे काम करते हैं। 5 ऐसे सेक्शन हैं जिन पे सेक्रेटरीट जो है वो वर्क करता है, जैसे एयर नेविगेशन ब्यूरो, एयर ट्रांसपोर्ट ब्यूरो, टेक्निकल कोऑपरेशन ब्यूरो, लीगल ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज। ये सब ऐसे हैं जो सेक्रेटरीट्स हैं जिन पे ये काम करता है, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द वेरियस नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। इस तरीके से ये जो डिफरेंट नेशनल स्टेट्स हैं उनको एक सपोर्ट देता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल वर्क जो है वो इसकी हेल्प के द्वारा ईजी हो जाता है। थैंक यू।